ओनली फैंस जो कि $1 बिलियन की कंपनी है, उसके पीछे सिर्फ उन लोगों का आता है जो कि कमजोर वीक मैन है। एग्जाम्पल में ये जो लड़कियां हैं जो कि ओनली फैन चला रही है, मे बी ये पैसा कमाने के लिए ये चीज कर रही है, अपनी बॉडी को सेल कर रही है, दिखा रही है, जो जो लोग बोल रहे हैं वो करती है। एंड जो लोग इन्हें देखने वाले हैं वो वीक मैन है। वो वैलिडेट करते हैं, देखते हैं, सेक्सुअलाइज करते हैं, अपने माइंडसेट को खराब कर रखे हैं। एंड इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है इन लड़कियों की, इनके पीछे भी वीक मैन ही है। शायद उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को वैसी लाइफस्टाइल नहीं दी, वैसी शिक्षा नहीं दी, वैसी चीजें नहीं बताई कि एक हाई वैल्यू मैन किस तरह होती है। उन्होंने कभी उस चीज के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। घर पर आते थे, नशे करते थे, मारते थे। खुद की माँ को मारते हुए देखा है इन्होंने। इन लड़कियों ने अपनी माँ को पिटते हुए देखा है। उन वीक मैन से जो कि नशे के अंदर इतने खराब रहते हैं, धुत रहते हैं, डूबे रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं रहता कि हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे अपने लोगों के साथ ही। एंड ये जो वीक मैन है जो इन्हें देख रहे हैं, इन्हें इतने पैसे दे रहे हैं, इन्हें करोड़पति बना रहे हैं, इनकी कंपनी को इतना भयंकर लेवल पर लेकर जा रहे हैं, वो भी वीक मैन है। एंड ये तब तक इनकी कंपनी एग्जिस्ट करेगी, ऐसे लोग तब तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक वीक मैन अपनी मेंटेलिटी के ऊपर ध्यान नहीं लग जाते। या तो अपनी पूरी लाइफ ये लोग वेस्ट कर देंगे सिंपिंग के ऊपर, सेक्सुअलाइज करने में, वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करने में, अपनी छोटी सोच को और छोटा कर लेने में। कभी सोचना नहीं कि हम एक्सपेंड हो सकते हैं, हमारी सोच बढ़ सकती है, हम वो कर सकते हैं जो कि हमेशा से हम करना चाहते थे। हम ह्यूमंस हैं, हम एक मैन है। एंड सॉफ्ट मैन, वीक मैन सिंपैथी गेन करेंगे, रोएंगे। बहुत घटिया से घटिया वीक मैन तुमने देखे होंगे जो कि इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड यही लोग हैं जो कि आज के टाइम पे इन कंपनियों को और ज्यादा पैसा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तुम देख रखे होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर भी इंडियन लड़कियां कुछ अपनी बॉडी को दिखा रही है, एक्सक्लूसिव कंटेंट बेच रही है, एंड वो लोग खरीदने वाले भी हैं। एंड वो वही लोग हैं जो कि वीक है अपने माइंड से, अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने दिमाग को मास्टर नहीं कर पाते हैं, अपने डोपामिन के चक्कर में भूखे हैं। उन्हें जैसे ही बेसलाइन डोपामिन हिट होता है वो और ज्यादा डोपामिन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो लोग पॉर्न देखते हैं उनके साथ भी यही सेम चीज है। वो पॉर्न कंज्यूम करेंगे, उसके बाद वो एक्सट्रीम लेवल पर पॉर्न कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उन्हें डोपामिन एक लेवल पे मिल रहा है, वो एडिक्टेड हो चुके हैं। उन्हें और ज्यादा हार्ड पॉर्न चाहिए, टॉर्चर करने वाला। तुम समझ पा रहे हो, एक टॉर्चर वाला, एक तुम देखते होंगे बहुत ज्यादा खतरनाक एग्रेसिव लोग जो कि एक वुमन को डोमिनेट कर रहे हैं, उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं। कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस तरह का पॉन्ड देखकर उन्हें सही लगता है, तब उन्हें कहीं वो जाकर डोपामिन हिट होता है जो कि होना चाहिए। एंड इसी तरह अगर इंसान मैन अपनी सेक्सुअलाइज एनर्जी के ऊपर या फिर अपने ब्रेन मेंटलिटी के ऊपर काम नहीं करेगा, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लाएगा, या फिर अपने दिमाग को मास्टर नहीं करेगा, ये लोग भटकते रहेंगे, रोते रहेंगे, समझेंगे कभी भी नहीं कि हमारा क्या होने वाला है। ये लोग हैवानियत तक पहुंच सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तुम जानते हो कि कैसे कैसे केसेस हो रखे हैं वर्ल्ड वाइड के अंदर, इंडिया के अंदर तुम हो, तुम्हें पता है। और ये अपने ऊपर कभी कंट्रोल नहीं ला पाएंगे। एंड यही एक वजह है कि वीक मैन एग्जिस्ट करेंगे एंड ऐसी कंपनियां चलती रहेगी। एंड दे एग्जैक्टली नोज कि ये लोग कभी अपने आप को मास्टर नहीं कर पाएंगे। इन्हें और चीजें बताओ, और प्रोडक्ट सेल करो, एंड ये लोग वो खरीदेंगे। एंड ये एक चूहे की तरह जाएंगे जो बस तुम एक वो चीज हो, सिर्फ तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं अलग अलग चीजें लाकर, कभी पॉर्न, कभी ओनली फैंस, या फिर कभी एक्सक्लूसिव कंटेंट। एंड ये लोग लाखों छाप रहे हैं तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये पैसा कमा रहे हैं। एंड तुम अपने आप को कोसते रहते हो, रोते होंगे, समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन अपने आप को कभी कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते होंगे। वो स्टेप लेने की तुम कभी सोचते नहीं होंगे। सिर्फ एक ही चीज है तुम्हें फिक्स कर सकती है, योर मेंटलिटी। अगर तुम एक्ट करना स्टार्ट कर दो पीसफुली, स्मार्टफुली, कि तुम क्या चीजें कर रहे हो, क्या अवेयरनेस बिल्ड करनी है मुझे, मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, मैं क्यों ये कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं एस्केप क्यों कर लेता हूँ हर बार रियलिटी से, ये चीजें देखकर, इन लोगों को देखकर, मैं क्यों इनके ऊपर पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। तुम्हारे जो पैसे हैं मेहनत से कमाते हो तुम, लेकिन उतना कंट्रोल भी तुम्हारे पास नहीं कि तुम सही जगह उन्हें खर्च करो। तुम पागल हो अपनी लत को लेकर। एंड अगर यही रहा, वीक मैन विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तुमने कहीं ना कहीं ये स्टोरी सुनी होगी, बैड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट्स बैड टाइम्स। एंड तुम इतने बैड टाइम के अंदर हो कि तुम बेड के अंदर भी बैठ रहे हो, स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हो, अपने दिमाग को मास्टर नहीं कर पा रहे हो, उस डोपामिन के अंदर अंधों की तरह उस चीज को पाना चाहते हो जो बस तुम्हें मिल जाए। वो हवस को तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तुम अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करते हो। भाई इतनी खतरनाक चीज हो जाएगी, तुम्हें अपने आप से शर्म आने लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारी शादी जब हो जाएगी, जब तुम एक्चुअल के अंदर रियल इंटीमेसी करोगे एक वुमेन के साथ, तुम नहीं कर पाओगे ब्रो। तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। और ऐसे कई सारे लोग हैं, 50, 60, 40, 30, जो कि शादी है, हो रखी है, वुमेन है,
उसके बाद भी पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं, इन लड़कियों को देख रहे हैं। डिजायर्स है भाई, कंट्रोल नहीं है। वो जो सेक्सुअल वाली एनर्जी थी उसे ये गलत तरह यूज कर रहे हैं, उसको ये कभी समझे ही नहीं। एक हवस समझ लिए उसे, बस हमें करना है। तुम लव क्रिएट नहीं करते हो, तुम बस मेंटल पीस के अंदर सोच रहे हो कि तुम्हें यहां से मेंटल पीस मिल रहा है, बट वो तुम्हारा मेंटल टॉर्चर है, जहां तुम अपने आप को इतना वीक बना लेते हो, इतना वीक बना लेते हो कि तुम अपने आप को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते एंड समझ भी नहीं पाते। एंड तुमने काफी सारे लोग देखेंगे, एंड इसीलिए तो है काफी सारे शादीशुदा लोग जो कि पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत बुरा टाइम आने वाला है अगर तुम ये कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे, ऐसे ही अपने आप को रोज पिलवाते रहोगे इन लोगों से, रोज पैसा बर्बाद करते रहोगे एंड रोज अपनी मेंटलिटी को खराब करते रहोगे। अगर तुम्हारा ऐसे ही सब कुछ रहा, योर मेंटेलिटी विल फक्ड अप ब्रूचुअली इन फ्यूचर। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम क्या हैवान बन सकते हो अगर तुम ये कंटिन्यू रखते जाते हो तो। तुम परेशान होते होंगे कि यार एडिक्शन है, छोड़ना चाहता हूँ, एडिक्शन है। नहीं छोड़ पाओगे ब्रो, करते रहोगे, छोड़ना भी चाहोगे, करते रहोगे करते रहोगे, एंड यू डोंट इवन नो कि तुम क्या बन जाओगे। अगर तुम्हें सही होना है, यू नीड टू टेक एक्शंस। एंड इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।